80 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। एक नारा था जो उस वक्त हमेशा दिया जाता था। नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले चुका है, तो काशी मथुरा बाकी है। ये नारा एक बार फिर गूंज रहा है। इस बार के नारे में मुगल शासक औरंगजेब का नाम भी लिपटा हुआ। आप ये शक्ल पहचान रहे हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं संगीत सोम सरदना सीट से। इन्होंने ही इस बार ये मुद्दा उछाला है। सुनिए की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम मेरठ में आयोजित होली मिलन समारोह में बोल रहे थे, जहां औरंगजेब के बहाने संगीत सोम ने काशी मथुरा मुद्दे को भी उठाया। जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सालों से विवाद है, दशकों से विवाद है, और ये दोनों के दोनों मुद्दे कोर्ट में हैं। इन्हीं मुद्दों पर हिंदू पक्ष का दावा यह कि 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर के ज्ञानवापी बनाई गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केशव देव मंदिर को तोड़ करके ईदगाह मस्जिद बना दी गई। और ये दोनों काम किसने किए? ये दोनों के दोनों काम करवाए कोर्ट में ऑर्डर दिया था औरंगजेब ने, और इसके लिखित सबूत हैं। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर कई याचिकाएं भी हैं जो अदालतों में लंबित हैं। लेकिन अभी चूंकि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा चल रहा है, उसकी कब्र पर बाबरी मस्जिद की तरह कारसेवा की चेतावनी है। इसी बीच संगीत सोम ने उसकी कब्र के साथ साथ ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद ध्वस्त करने के हुंकार भरे। इसी को लेकर के देश का मुसलमान, एक आम नागरिक क्या सोचता है, तो सुनिए। अंग्रेजों ने जो है देश में आके फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। वही नीति आज के मौजूदा सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वही जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। ये ऐसे उल्टे बयानबाजी करके केवल लाइमलाइट रहना चाहते हैं मीडिया के अंदर। इनका जो ये बयान है सीधा सीधा हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दरार पैदा करने वाला बयान है। पूर्व विधायक जी ने जो ये बयान दिया है ये बहुत गलत है। ये चीज़ें नहीं है कि हम मंदिर खुद बना लेंगे, हम कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं है। ये देश जो है इस देश के ये यहाँ का जो संविधान है इससे चलेगा। ये कोई मंत्री या कोई नेता जवाब ऐसा भाषण दे उससे कोई नहीं चलता जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं संविधान के मानने के लिए। अब आपको थोड़ा इतिहास का फ्लैशबैक देता हूं जो बताने जा रहा हूं। यह हर उस आदमी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए जो औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य है या औरंगजेब की हिमायत करता हुआ नजर आता। आप जरा देखिए, साल 1669 औरंगजेब इस्लाम की स्थापना के लिए बेचैन था। इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए कई शाही फरमान निकाले। सभी गवर्नर्स को हिंदुओं के स्कूलों से लेकर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। हिंदुओं की पूजा पाठ से लेकर हिंदुओं की पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लागू कर दी। और इसी साल यानी 1669 में एक शाही फरमान जारी किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के और मथुरा के केशव देव मंदिर को लेकर के। इन दोनों जगहों को तोड़ देने का आदेश दिया गया। यह आदेश औरंगजेब ने अपने कोर्ट में दिया। इस आदेश के बाद काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में केशव देव मंदिर की जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई। और अब उसी ज्ञानवापी और ईदगाह को तोड़े जाने की चेतावनी बीजेपी विधायक दे रहे हैं। सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए इसके साथ।